फिर करते हैं कक्षा शुरू। आइए आइए आइए। करें भाई स्टार्ट। राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार्ट के यूट्यूब चैनल पे तड़के तड़के मॉर्निंग की जमानू तपती लुआ का मैं ये 11 बजे है और 11 बजे भाई ऐसी बूंदी लू चलन लग रही जमानू भीतर चीर दी जाओ सारा सौदा ना भाई। एक बार फिर से स्वागत करूँ तो सुना दो के अंतर आ जाओ फटाफट सी भाई। नींबू ना निचोड़ की पी जाओ, नहीं लू की चपेट में आ गए तो खिंड जाएगा सारा सौदा, फिर हंड हो गए यो क्या हो गया मार गए। तो भाई क्या हो गया। हाँ प्रणाम भाई प्रणाम। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है आप ही ने हरियाणा जीके का डिस्ट्रिक्ट वाइज परीक्षा स्टार्ट कर रखा है और करीबन हम लोग जो 10 डिस्ट्रिक्ट है 10 जिले हैं वो पूरे कर चुके। कल संडे था, कल की हमारी छुट्टी होती है संडे वाले दिन आपकी कोई क्लास होती नहीं, ठीक है। तो हम लोग भाई 10 डिस्ट्रिक्ट हैं वो पूरे कर चुके हैं। कौन कौन से पूरे कर चुके हैं? पंचकुला पढ़ चुके, अंबाला पढ़ चुके, यमुनानगर पढ़ चुके, करनाल पढ़ चुके, कैथल पढ़ चुके, पानीपत पढ़ चुके, और कौन सा पढ़ लिया आप ही ने? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम हो गया क्या ना, फरीदाबाद ये भी हो गया। गुरुग्राम रहता है अभी हमारा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गुरुग्राम शायद हो तो नहीं गया, हो उस दिन हो गया था शायद, पता नहीं कौन सा किया था। एक और कौन सा कर दिया अभी ने? फतेहाबाद। हाँ 10 जिले हमारे हो चुके हैं भाई। आज जो हम लोग जिला करने वाले हैं वो है हमारा जींद जिला भाई, जींद जिला। आप इस हरियाणा के मैप के अंदर देख सकते हो कि जींद जिले की लोकेशन कहां पर है? हरियाणा के बिल्कुल सेंटर में है भाई। कहां पर है? हरियाणा के मध्य में, यानी कि बीच में। कौन से जिले की लोकेशन है? हरियाणा का जो जींद जिला, जींद जिले की लोकेशन कहां पर? हरियाणा के बीच में है। यानी कि अगर जींद जिले की लोकेशन पूछ रहा है तो कहां पर है भाई? हरियाणा के मध्य में क्या है? जींद जिले की लोकेशन है भाई, ठीक है। इसको भाई हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि आप सभी को पता है कि आप लोगों का हार्ट कहां पर होता है? शरीर के बीच में होता है, यहां पर बीच में आपका हार्ट होता है, ठीक है। अब कई जने हैं भाई हार्ट ऑफ हरियाणा, यानी कि इसको जैसे ये हार्ट नहीं होता, ये तो तारा दूसरा हो जो तुम्हारा प्यार वाला दिल बनाए रखे ना, ये दिल। हाँ बेबी इस तरफ से ऐसे हार्ट मैं बना लूंगा, इस तरफ से तुम बना लेना और मिलके एक प्यारा सा हार्ट बना देंगे, हमारे प्यार का प्रतीक होगा। प्यार का प्रतीक यो को नहीं हो भाई, प्यार का प्रतीक तो जामगा ना, वो होगा प्यार का प्रतीक, ठीक है। तो चीजें समझ में आई। जींद को क्या बोला जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। आगे लिखवाऊंगा ये चीजें, ठीक है। पहली बात तो जींद की स्थापना कब हुई? जब पहली बार हरियाणा गठन हुआ था। टोटल कितने जिले थे हमारे हरियाणा के अंदर? 7 जिले थे। उन 7 जिलों के अंदर जींद जिला भी शुमार था, ठीक है। तो यानी जींद जिले की स्थापना कब हुई थी हमारी? 1 नवंबर 1966 को क्या है हमारी जींद जिले की स्थापना हुई थी भाई। और इसकी लोकेशन कहां पर है? हरियाणा के बीच में मध्य में क्या हमें जींद जिला देखने को मिलता है। इतनी चीजें एक साथी क्लियर है? राम राम भाई, राम राम भाई। सर इंडिया जीके के बैच में नोट्स डाल तो रखे भाई, डलते तो हैं डेली। इकट्ठे डाले थे अभी तो, शायद मैंने जितने भी डीपीएसपी वगैरह सभी इकट्ठे डाले थे, या देख ध्यान से खोल के 10-15 पेजों के सारे डलते भाई, टेंशन ना ले। तहसील कितनी है भाई? तहसील और विधानसभा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछता है पक्का भाई। तहसील कितनी भाई? हमें इसके अंदर 6 तहसील देखने को मिलती है। किसके अंदर? जींद जिले के अंदर भाई। एक तो कौन सी? जो जींद जो खुद नाम होता है, एक तो जींद शहर, मैंने आपको हर एक के अंदर बताया कि एक तो एक खुद तहसील होता ही होता है भाई। दूसरा हमारा जींद के अंदर एक जगह जिसका नाम है सफीदो, ठीक है। अभी याद भी करो, टेंशन ना लो। सफीदो भी क्या हमारी जींद जिले की एक तहसील है, जिसका पुराने समय के अंदर नाम पूछ लिया जाए तो सर्प दमन के नाम से जिसको पुराने समय के अंदर जाना जाता था। नाम पूछा था इसका। सफीदो का ओल्ड नेम क्या था भाई? पुराना नाम क्या था? तो इसको किस नाम से भाई? सर्प दमन के नाम से पुराने समय के अंदर जानते थे भाई, सर्प दमन भाई। सह से सफीदो, सह से सर्प, सर्प का मतलब हो गया सांप, बस सांप का भी दमन कर दिया, ठीक है, उसका पतन कर दिया। तो सर्प दमन के नाम से किसको जाना जाता था? सफीदो को क्या पुराने समय के अंदर सर्प दमन के नाम से जाना जाता था। तीसरा नरवाणा,
आ नरवाना ही बोली सुनियो तो हम जमानू एक नंबर की गच घीसा गलदा होगा भाई। ठीक है, तो नरवाना भी कहां पर हमारा जींद जिले के अंदर है। अगला हमारा जुलाना, वक्त टेम पड़े पे धोखा दे जे जींद और जुलाने की है। जुलाना लियो के ज्ञान से तारे सुना दो है, खूब धोखे दिए था हमने भी। तो जुलाना भी कहां पर हमारा जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा एक अलेवा, अलेवा और एक हो गया हमारे पास उचाना कला। तो ये हमारे पास कितने भाई, 6 हमारे अलग अलग क्या हैं, तहसील हैं जो कि जींद जिले से संबंध रखती हैं भाई। ठीक है, अब इनको याद कैसे रखो, याद अभी करवा दूंगा, आजीवन याद रहेंगे। एक तो देखो मैंने आपको हर एक के साथ बताया भाई, जींद तो है वो तो पक्का बनना ही बनना है भाई। जैसे मान लिया जो भी जिले का नाम कैथल, तो कैथल के अंदर कैथल शहर है जो तहसील हो तो देखने को मिलेगी मिलेगी। तो जींद के अंदर जींद शहर हो गया। ठीक है भाई, सफीदों, नरवाना और जुलाना भाई, ये देखो याद कैसे रखो। मैंने क्या बोला कि टेम पड़े पर धोखा दे जे जींद और जुलाने की, यानी जुलाने वाली जो लड़कियां हैं वो जब भी जरूरत पड़ती है तो उस टाइम पर धोखा दे जाती हैं। पहले बोल देंगी कि हाँ बेबी आ जाऊंगी, अरे तुम टेंशन मत लो यार, उधर मिलेंगे ना तिलियार झील के ऊपर, मत टेंशन लो, उधर ही मिलूंगी मैं, उधर ही आऊंगी। ठीक है, उधर आराम से उधर कबूतरों की छांव के अंदर बैठेंगे और उधर ही बात करेंगे सारी की सारी। ओके, अरे तू टेंशन मत ले, चुरमा भी ले आऊंगे तेरे लिए बस। ठीक है, लड़का उड़े बैठा बैठा बेचारा बाट देखी जाएगा। ठीक है, कब आओगी कब आओगे, और एन टाइम पर फोन आओगा, बेबी यार क्या करूं यार, बस चप्पल टूट गई यार, आने की पूरी कोशिश करने लगी, चप्पल नहीं साथ दे दिया। फिर लड़का ने होगा कोई बात नहीं, हवाई चप्पल पहन रहा, बट्टा नहीं चप्पल। नहीं बेबी तू ये कैसी बातें कर रहा है यार, बट्टों वाली चप्पल पहन के आऊँगी क्या मैं, तुझे पता नहीं मेरा स्तर इतना भी डाउन नहीं है, मैं हरियाणा रोडवेज में आती हूँ। ठीक है, और 4-5 बार तो मेरे पास टिकट नहीं मिली थी, चलती बस के अंदर से कूद गई थी मैं। ठीक, इतना स्तर डाउन नहीं है मेरा कि मैं बट्टों की चप्पल पहन के आऊँगी। कुछ तो सोचा कर यार, तूने तो वो हील्स दिलवाई थी, ऐसी टुच्ची हील्स दिलवाई तूने, एक ही बारी के अंदर उसकी डंडी टूट गई, वो टुटकड़ी सी पता नहीं कैसे टूट गई यार, तो थोड़ा सा ध्यान रखा कर यार। अभी तो सिर्फ उस हील की टुटकड़ी टूटी है, क्या पता अभी और कौन कौन सी टुटकड़ी बाकी है। ठीक है भाई, देखो भाई। ठीक है, तो जुलाने वाली क्या है, अगर ना कर दे, देखो नरवाना का मतलब नर को क्या है, जुलाने वाली क्या है, नर को ना कर दे भाई। देखो जुलाने वाली नर को ना कर दिया कि ना को नहीं आंदी, तो नर क्या है, नर सफेद हो जाता है। सफेद का मतलब धोड़ा हो जाता है। धोड़ा होने का मतलब समझते हो, धोड़ा होने का मतलब बेचारा घबरा जाओ है, नाइट की भैया तो ये भी क्या करूं। ठीक है, धोड़ा हो जाता है। उसके अंदर क्या है, अड़ेवा हो जाता है उसके गले के अंदर, इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी गद्दारी। ठीक है, और उसके मन के अंदर क्या है, बेचैनी, बेचाना, उचाना, उचाना बेचाना, उसके मन के अंदर क्या है, बेचैनी भी देखने को मिलेगी। तो ये जींद की हमारी क्या 6 तहसील है। याद कैसे रहो, एक तो जींद शहर खुद, दूसरा टेम पड़े पर धोखा दे जे जींद और जुलाने की, तो जुलाने वाली ना धोखा देती है, क्या है जुलाने वाले क्या बोली, उस नर को क्या बोली ना, तो नरवाना। ठीक है, और नर को ना बोलते नर क्या है, सफेद हो गया, व्हाइट हो गया, सफेदो। उसके अंदर क्या, अड़ेवा हो गया, अंदर से अड़ेवा, नाटकू कर गई मेरी। ठीक है, और उसका मन क्या है, मचलाने लगा, उचाना, उचाना कला भाई। ठीक है, चीजें समझ में आई, 6 के 6 हमारे याद हुई, या तहसील आपके याद हुई या नहीं हुई भाई बताओ। अब जो विधानसभा क्षेत्र है ना, ये जो अलेवा है इसको छोड़कर ये पांचों के पांचों इसके अंदर विधानसभा क्षेत्र है भाई। ठीक है, कितने, 5 विधानसभा, जितनी तहसील है उतनी, बस एक ये अलेवा है, इसको छोड़ के बाकी ये पांचों की पांचों क्या है, इसके विधानसभा क्षेत्र है भाई। ठीक है, हो गया। चलो भाई आगे, ठंडा धोने वाला भी पेपर देना होगा सीट का, अच्छा रहा, फिर तो तगड़ा कंपटीशन है भाई, फिर तो जाना पड़ेगा अभी ना। साक्षरता दर भाई, साक्षरता दर कितनी देखने को मिलती है भाई। अरे भाई सच्ची बात बताऊं, आज मेरे पास एक मैसेज आया भाई, भाई तुम सीटी का मैं कंपटीशन दिखा दूं मैं तरती भाई। बताओ, ज्योति राजपूत नाम से भाई एक लड़की है, लड़की तो क्या मैडम हो रही भाई पूरी, इसका मैसेज आया भाई, मेरा भाई अकेला लग रही है, तब मेरा तो असिस्टेंट प्रोफेसर लग रही है। अनु बोले कि मैंने आपका बैच ले रखा है और मुझे भाई इसकी सीईटी की तैयारी के लिए क्या वो सफिशेंट है भाई, मैंने वो 2-3 बार कवर अप कर चुकी हूँ मैं, वो सफिशेंट है क्या।
तो मैंने बोला जी आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग रहे हो तो आपको सीईटी का पेपर देने की क्या जरूरत है। नो, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्राइवेट लगी हुई हूँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब से। भाई तुम सोच के देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर की चलो प्राइवेट भी लग रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसकी भी तो सैलरी अच्छी खासी होती है। और असिस्टेंट एक तो आप देखो किसी भी बताओ, हाँ भाई क्या काम करा है, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, हाँ भाई क्या काम करा है, कल रख लाया गया हूँ। भाई फर्क हो यार, असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत वेल रेप्यूटेड जॉब है, लेकिन ना भाई वो भी सीईटी का पेपर का हम बैठेंगे। भाई लाग गया तारा, तकड़े वाले लागेंगे बहुत बुंडे, देख लियो, मजाक की बात नहीं भाई, तकड़ा कंपटीशन। नो देखो यार, जो असिस्टेंट प्रोफेसर लाग रहे हैं वो खुद पेपर का बैठने लग रहे। भाई तारा नंबर कितना होगा तो हम सोच के तो देख लो एक बार, कौन सी कोण में दिखोगे तुम, यह चीज तो सोच के देखो, पढ़ लो जी, देखो नीत करके तारा तो स्क्रीन शॉट भी गड़ूंगा। 71.44% भाई, ठीक है, यानी कि करीबन 71.5% भी हम बोल सकते हैं। मैं स्क्रीन शॉट तैयार लूँ कि मेरा छोरी ये वीडियो देख के मैं डिलीट मार दे, सोचा कर स्क्रीन शॉट गिड़ेगा, तैयार तो लूँ मैं। तगड़ा काम हो रहा है भाई, मजाक की बात नहीं, ठीक है भाई। तो इतनी हमारी साक्षरता दर है, कोई नहीं पूछता, लेकिन फिर भी हमें करनी जरूरी, क्योंकि सिलेबस के अंदर दे रखी। नहीं तो बालक मेरा है गोला लाठी लगाए दे, कहता नहीं या नहीं करवाई, या नहीं करवाई, नो नहीं करवाया, ठीक है। लिंगानुपात कितना भाई, 871 जो मादाएं हैं, 871 जो महिलाएं हैं भाई, वो 1000 नरों के ऊपर उपलब्ध है। ये हमारा लिंगानुपात है कितना, 871 भाई, ठीक है। घनत्व कितना, जनसंख्या घनत्व 494, 494 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी भीड़ भाड़ में है वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व तो आपको मेनली फरीदाबाद का याद रखना, इसका इंपॉर्टेंट है। कितना था सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, 2442, इसका इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ज्यादा भीड़ भी है यहीं पर। और अच्छे भूल भी जाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये फरीदाबाद का होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है भाई। ठीक है भाई, इतनी चीजें सभी के क्लियर भी हो गई होंगी। तो ये था भाई मोटा मोटा जींद का इंट्रोडक्शन, सभी की चीजें समझ में भी आ गई होंगी भाई। 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुई थी, लोकेशन हरियाणा के बीच में है, ठीक है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है अभी आगे चलेंगे भाई, ठीक है। इसका पुराना नाम, ओल्ड नेम पढ़ाएंगे पहला, तो पुराने समय में इसको किस नाम से जाना जाता था, और इसका अन्य नाम, और अन्य हरियाणा में इसको किस नाम से जाना जाता है, कालू, लिल्लू, किस नाम से इसको जानते हैं भाई। तो भाई इसका पुराने समय के अंदर नाम तो क्या था भाई, जैसे जींद जैसे हमारी जयंती देवी नगर भाई, जैसे जींद जैसे जयंती देवी नगर भाई। तो पुराने समय के अंदर इसको जयंती देवी नगर के नाम से जाना जाता था भाई, किसके नाम से, जयंती देवी नगर के नाम से इसको पुराने समय के अंदर, डायरेक्ट याद रह जाएगा, जींद जयंती, जींद जयंती, ठीक है, जयंती जींद, बात एक ही है, ठीक है। तो इस नाम से इसको पुराने समय के अंदर जाना जाता था। और इसका दूसरा नाम क्या, हरियाणा में इसको किस नाम से जाना जाता है, हर्ट ऑफ हरियाणा भाई, किस नाम से भाई, हर्ट ऑफ हरियाणा। क्यों, क्योंकि ये हरियाणा के बिल्कुल बीच में स्थित है, इसीलिए इसको हर्ट ऑफ हरियाणा या हरियाणा का हृदय इस नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा का हृदय। और ये पर्सन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर भाई मैक्सिमम टाइम आया हुआ है भाई, मैक्सिमम PYQ पर्सन है ये भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई, PYQ का मतलब, ठीक है भाई। HSSC के अंदर सबसे ज्यादा बार पूछा जा चुका है कि हर्ट ऑफ हरियाणा या हरियाणा के हृदय के नाम से किसको जाना जाता है, तो भाई जींद जिले को भाई हर्ट ऑफ हरियाणा या हरियाणा के हृदय के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, ठीक है। लास्ट डेट बढ़ेगी भाई, लास्ट डेट के भरोसे मत बैठो, क्योंकि भाई देखो जहां तक मेरी इंटीरियर फीलिंग है मैं आपको उसके हिसाब से बताने लग रहा हूं। कल चेयरमैन साहब ने भाई जो ये थे ना, मतलब कि जो सरल पोर्टल वाले, उनसे बात करी थी भाई। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा बातचीत में ये हुआ था कि भाई चेयरमैन साहब ने बोला कि भाई इस टाइप से ये सरल पोर्टल में सर्टिफिकेट नहीं बनने लगे, फॉर्म की लास्ट डेट आने लगी, आप इसका सोल्यूशन करवाओ। तो अब सरल पोर्टल वालों ने क्या किया, जैसे पोर्टल नहीं चलने लगा, क्योंकि देखो पता क्या होता है, जब भी कोई वेबसाइट बनती है ना, जैसे भाई हम तो इस फील्ड में, हाँ टेक्नोलॉजी वाली फील्ड में, यूट्यूब इंस्टाग्राम, ये वेबसाइट वगैरह इन चीज़ें नॉलेज है, तो हमें पता है भाई कैसे क्या कुछ। तो वेबसाइट बनाया करा जितना भी क्रिएट करा वेबसाइट, तो भाई उसके अंदर जब आप उसका सब्सक्रिप्शन लेवा, वेबसाइट का कोई भी अभी वेबसाइट बनाओ तो उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़े, तो उसमें कैपेसिटी पूछा अगर है कि भाई आपके पास आप कितनी ऑडियंस की कैपेसिटी के हिसाब से वेबसाइट बनवाना चाहते हो। अब जैसे मान लिया मैं कर दूं कि भाई मेरे पास भाई मान लिया भाई 0 से 25,000 तक का भाई इतनी ही ऑडियंस आएगी पर डे, इस लेवल की वेबसाइट बना दो,
तो वो इस लेवल की वेबसाइट बना, इतनी कैपेसिटी उठ सकेगी वेबसाइट। अब इसका मैं कैपेसिटी अभी हो 25K से लेकर 50K, इतनी 50,000 लोगों तक की कैपेसिटी। उसमें कैपेसिटी ये भी हुआ है कि भाई 1 लाख से लेकर 4 लाख तक की कैपेसिटी। तो उसमें अलग अलग कैपेसिटियाँ होती, स्केल होते हैं इस टाइप से। अब जैसे क्या हो, जैसे मान लिया हरियाणा सरकार की कोई वेबसाइट है, ये ना सोचा भाई जैसे सरल पोर्टल भाई ये तो चलो फार्म आ गया एकदम डंडा गया, नहीं तो नॉर्मली तो भाई भाई एक दिन में 7-8 सर्टिफिकेट बन गए बस। तो मतलब इतना मेरा हिसाब से जहाँ तक मरना पता ही ना ये वाला सब्सक्रिप्शन लिया पावा, क्योंकि ये सब तो सस्ता पड़ा है। यो लोगे और महंगा पड़ेगा, और बड़ा लोगे और महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे कि अगर ये सब सस्ता सब्सक्रिप्शन लोगे 25,000 की कैपेसिटी तारी वेबसाइट की, और इस पर भाई 1 से 3 लाख जने टूट की पड़ेंगे, तो वेबसाइट का सर्वर तो उड़ेगा। मान दे हो गया बात है, ये कैसे चलेगी, नहीं चलेगी ना। तो ये सिस्टम था भाई इस वेबसाइट के साथ। अब क्या है, अब इन्होंने ये एक नया सिस्टम स्टार्ट करा है सरल पोर्टल वालों ने, भाई जो भी साथी, जो भी BCA BCP मतलब जो भी कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करने लग रहे हो, तो आपके पास डायरेक्ट मैसेज आ जाएगा, ठीक है, ईमेल के थ्रू या नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज, और उसके अंदर एक लिंक आएगा अटैच होके। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास आपका जो सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन फ्रॉड लिंक से सावधान रहना, पहले बताने लगा कदे ऐसा लिंक पर क्लिक कर जो खाता खाली हो जाए, ठीक है। तो यानी कि वो आएगा, जो भी अप्लाई करेगा सिर्फ उसी साथी के पास आएगा, ये नहीं बिना अप्लाई करे आ जाएगा। तो वहां से आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको सहूलियत मिल जाए, ठीक है, आप लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो, इसलिए सिस्टम चालू किया गया है। आज तारीख होगी 9, 10, 11, 12, 3 दिन बाकी आपके पास, तो सर्टिफिकेट आने लगे तो उसको लगा के है आप फटाफट से फटाफट अप्लाई कर सकते हो भाई, ठीक है। ओके भाई, अब चले आगे। अब देखो भाई, जो जींद है ना भाई, जींद प्राचीन समय से फेमस है भाई। प्राचीन मतलब जो ओल्ड टाइम था, पुराना समय था, उसी टाइम से जींद जिला बहुत ज्यादा फेमस है। और जींद जिले के जो फेमस होने की वजह है क्योंकि ये पुराने समय के अंदर एक बड़े राजा की रियासत था। रियासत का मतलब समझते हो, जैसे अभी वर्तमान में ये नहीं भाई हरियाणा राज्य है, पंजाब राज्य है, भाई हरियाणा मुख्यमंत्री, पंजाब का मुख्यमंत्री, उसी टाइप से पुराने समय के अंदर जींद भी एक राज्य था और उसको पुराने समय के अंदर रियासत बोलते थे। और इस रियासत के एक राजा होते थे जिसका नाम था राजा गजपत सिंह भाई, ठीक है। तो प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर कि हरियाणा की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? हरियाणा की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? तो जींद क्या है, हरियाणा की सबसे प्राचीन रियासत है। हरियाणा में जींद से प्राचीन कोई भी रियासत नहीं है। यानी कि पहले जींद भी छोटे मोटे राज्य की तरह होते थे, ठीक है। जैसे अभी हरियाणा तो जींद भी पहला एक छोटा मोटा राज्य आया था, मतलब जैसे अब तो एरिया अब अलग अलग पाड़े हैं, पहले तो ये मतलब सारा एक ही सिस्टम आया करता, जींद, जींद का आसपास का सारा एरिया जींद का शुमार इस तरीके से होता था, ठीक है। इस रियासत के संस्थापक कौन थे? प्रीवियस ईयर के अंदर आया भाई, जींद रियासत के संस्थापक कौन थे? तो राजा गजपत सिंह भाई। कौन थे? राजा गजपत सिंह भाई। गजपत सिंह। गज का मतलब क्या होता है? गज का मतलब होता है हाथी, और जिसके पास हाथी होगा वही तो जिंदा रहेगा, ठीक है। अरे जिसके पास हाथी है, हाथी जितनी पावर है वही व्यक्ति तो जिंदा रहेगा। जिसके पास पावर ही नहीं, जिसके पास हाथी नहीं, उसको तो और लोग कुचल देंगे, ठीक है। तो यानी जींद रियासत के जो संस्थापक थे वो कौन थे भाई? राजा गजपत सिंह क्या थे? इस रियासत के संस्थापक थे भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? इतनी चीज दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? ठीक है। क्या हुआ? जींद, जींद, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भाई। इसके अलावा इसी के अंदर ये तो संस्थापक हो गए। और इस रियासत के अंतिम राजा कौन थे? अंतिम राजा भी पूछ सकता है, मतलब आज तक पूछा नहीं है। संस्थापक तो पूछा हुआ, लेकिन अंतिम राजा आज तक पूछा नहीं। क्या पता कि भविष्य में आपसे पूछ ले। तो अंतिम राजा कौन थे भाई? रणवीर सिंह भाई, जो रण के अंदर क्या है, वीरता दिखाते दिखाते मर गया। वो हमारा जींद रियासत क्या था भाई? अंतिम शासक था भाई। इस रियासत की और खास बात क्या थी भाई? इस रियासत के जो अच्छे संबंध थे ना, वो थे मेरी जो पटियाला रियासत थी। पटियाला जो पैग था, यानी जो पंजाब के अंदर जो पटियाला रियासत होती थी, उस रियासत के साथ क्या है, जींद रियासत के बहुत अच्छे संबंध है। तो एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर के अंदर कि भाई जींद रियासत के कौन सी रियासत के साथ बहुत अच्छे संबंध थे? तो कौन सी रियासत के साथ? पटियाला रियासत के साथ क्या है, जींद के बहुत अच्छे संबंध थे। लिख लो भाई, पटियाला रियासत के साथ अच्छे संबंध। याद कैसे रखोगे? क्योंकि जींद के लोग देखो तो हमारा मेरा भाई पटियाला पैग तो लगावा है, जींद के क्यों सारे जने लगावा हैं, ठीक है। जिंदा रहने के लिए पटियाला पैग का प्रयोग कर लेते हैं, तो के साथ अच्छे संबंध है। सिर्फ ट्रिक है याद करने की, ठीक है भाई। ये चीज याद रखना, इतिहास के अंदर क्या है हमारा, पटियाला रियासत के साथ इसके अच्छे संबंध थे भाई। इसके अलावा एक और रियासत थी इसके अंदर, नाभा रियासत भाई, ठीक है। उसके साथ भी क्या थे, इनके एक अच्छे संबंध थे भाई। इसी के अंदर लिखवा दूं क्या? पटियाला रियासत प्लस नाभा रियासत,
रियासत भी इंक्लूड है भाई। ठीक है भाई, इतनी चीजें क्लियर आए। अब इसी के अंदर भाई एक और प्रश्न पूछा है, राजा गजपत का किला कहां पर है? तो जहां पर गजपत ने जिस रियासत की स्थापना करी, तो राजा गजपत का किला भी कहां पर आपको जींद रियासत के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको दो रानियों के बारे में भी पूछता है भाई, ये दो रानियां हैं, इनका संबंध कहां से है भाई? कौन सी? एक तो रानी शोभा राय, एक आपसे रानी सोहादरी। ठीक है, एक तो क्या है रानी शोभा राय, एक रानी सोहादरी भाई। रानी शोभा राय, रानी सोहादरी भाई, इन दोनों का संबंध भी किससे भाई? हमारा जींद रियासत से भाई। रानी शोभा राय और रानी सोहादरी का संबंध भी माना जाता है, ऐसा कंसीडर किया जाता है भाई। एक और प्रश्न आता है, राजा गजपत सिंह की पूरी कुंडली खत्म कर देंगे। राजा गजपत सिंह ने 1775 में किसके साथ है युद्ध लड़ा था? तो कौन था? रहीम दादा खान के साथ है भाई, इन्होंने युद्ध लड़ा था भाई। ठीक है, कब भाई? वर्सेस रहीम दादा खान। ठीक है, युद्ध कब हुआ हमारा? 1775 में भाई। ओके, तो ये भी एग्जामिनर पूछ सकता, हालांकि आज तक पूछा नहीं है, तो ये पूछ ले, क्या पता, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है भाई। ठीक है, चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? मैंने क्या फैक्टर बताया? हरियाणा की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी जो अभी तक जिंदा है? तो वो जींद है भाई। ठीक है, किसने स्थापना करी? जो हाथी जिसके पास होता वही जिंदा रहता है, नहीं, गजपत सिंह ने स्थापना करी। अंतिम कौन था जो रण में वीरता को प्राप्त हो, यानी रणवीर सिंह। ठीक है, पटियाला रियासत और कौन सी? हमारी नाबा जो रियासत, इनके साथ इसके अच्छे संबंध थे। और राजा गजपत का किला भी हमें जिंद के अंदर देखने को मिलता। दो रानियां थी, एक तो रानी शोभा राय और एक रानी सोहादरी। ये भी कहां से? हमारे जिंद रियासत से संबंध रखते हैं। और इसके साथ हमारा जो राजा गजपत सिंह था, इसका युद्ध कब हुआ था? 1775 में। किसके साथ हुआ था? रहीम दादा खान के साथ इसका युद्ध हुआ था। तो ये फैक्टर आपको याद रखने नॉर्मल से थे, इसके अंदर कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं था, बिल्कुल हल्के हल्के फैक्टर बताएं। बताओ, चीजें क्लियर है भाई? क्या रिजर्वेशन सीट नहीं बताई मोहित भाई आपने? मतलब रिजर्वेशन सीट समझा नहीं भाई। अच्छा, इसके अंदर रिजर्वेशन सीट है ही नहीं भाई। अच्छा, हाँ हाँ, सॉरी, बिल्कुल भाई। सुनो, पटियाला रियासत के साथ तो अच्छे संबंध थे, नाभा रियासत के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। सॉरी, अभी एक कमेंट आया, उसको देख लिख लो भाई, चेंज कर लो इसको। नाभा रियासत के साथ नॉट गुड संबंध। सॉरी भाई, सॉरी। ठीक है, तो एग्जामिनर पूछ ले कौन सी रियासत के साथ अच्छे संबंध थे? तो पटियाला। जिसके साथ अच्छे संबंध नहीं थे वो कौन सी थी? नाभा रियासत भाई। तो ये चीज याद रखना भाई, इसके साथ नॉट गुड संबंध, इसके साथ अच्छे संबंध थे भाई। ठीक है, इसके साथ सबसे बैड संबंध थे। चीजें क्लियर होगी, आगे चलूं भाई। अब मैं बात करूंगा जींद जिले के कुछ मंदिर और कुछ तीर्थ स्थलों के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे जा चुके हैं। और इसके अंदर करीबन 13 से 14 तीर्थ स्थल और मंदिर हैं, दोनों को मिला के बताने लग रहा हूं। तो सारे के सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे भाई। ठीक है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो जींद जिले के कौन से पढ़ेंगे अब हम लोग? मंदिर प्लस तीर्थ स्थल भाई, दोनों की दोनों चीजें पढ़ने का काम करेंगे अभी जींद जिले की भाई। देखो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स हैं भाई, जो मैं अभी आपको करवाने वाला हूं। जो पहला जो हमारा मंदिर या फिर तीर्थ स्थल है, कौन सा हमारा पास? देखो, जी से जींद पुराने समय में किस नाम से भाई? जयंती देवी नगर के नाम से जाना था। तो जयंती देवी का जो मंदिर होगा वो भी तो कहां पर होगा? जींद के अंदर ही होगा। तो यानी सबसे पहले कौन सा हो गया हमारे पास? जयंती देवी मंदिर भाई। कौन सा? जयंती देवी मंदिर भाई। ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के जींद जिले के अंदर हमें कौन सा भाई? जयंती देवी मंदिर देखने को मिलता है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई भाई? इस मंदिर से संबंध में भाई पुराने जमाने के अंदर क्या चीजें मानी जाती थी? ऐसा माना जाता था भाई, इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा करवाया गया है। और क्यों करवाया गया है? महाभारत का युद्ध जीतने की जो इच्छा थी उसकी पूर्ति के लिए क्या है, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था भाई। कैसे याद रखो भाई, क्या कुछ चीजें एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है ये। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा महाभारत का युद्ध
जीतने की इच्छा पूरी होने के लिए करवाया था भाई। पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण क्यों करवाया था? ताकि वो महाभारत का युद्ध जीत जाए। इस इच्छा की पूर्ति के लिए क्या है, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा जहां पर जयंती देवी मंदिर होगा तो वहीं पर जयंती देवी संग्रहालय भी होगा भाई। जयंती देवी संग्रहालय, संग्रहालय का मतलब एक तरीके से म्यूजियम, जहां पर पुरानी चीजों को संभाल के रखा गया है। ठीक है, तो महाभारत कालीन जो कुछ चीजें हैं वो भी इस जयंती देवी संग्रहालय के अंदर हमको देखने को मिलती है। तो जयंती देवी मंदिर क्लियर हो गया। देखो नॉर्मल है, जींद को जैसे जयंती देवी के नगर के नाम से पुराने समय के अंदर जानते थे। ठीक है, तो जयंती देवी जो मंदिर होगा वो भी हमारा कहां पर, हरियाणा के जींद जिले के अंदर देखने को मिलेगा। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? अब देखो सेकंड है, सेकंड जो मंदिर है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है भाई। भूतेश्वर मंदिर भाई, भूतेश्वर मंदिर भी जींद के अंदर है, भूतेश्वर महल भी जींद के अंदर है। ये अभी याद भी करूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी जींद के अंदर है भाई। इस मंदिर को भाई रानी तालाब मंदिर के नाम से भी जाना जाता है भाई। भूतेश्वर मंदिर को रानी तालाब मंदिर भी बोलते हैं। याद कैसे रखोगे? अगर रानी आपको जिंदा रहना है, जिंदा से बढ़िया जींद, अगर क्या है रानी आपको जिंदा रहना है तो तालाब में मत आना। क्यों ना आऊं? क्योंकि तालाब में भूत हैं। ठीक है, तो भूतेश्वर मंदिर कहां पर? हमारा रानी तालाब मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये हमारा हरियाणा के जींद जिले के अंदर है। और ये प्रीवियस ईयर के अंदर 3 से 4 बार आ चुका है कि भूतेश्वर मंदिर कहां पर है। तो याद कैसे रखोगे भाई? क्या रानी जी तालाब में मत आना अगर आपको जिंदा रहना है तो। क्यों ना आऊं बेटा? क्योंकि तालाब के अंदर क्या है? भूत हैं। ठीक है भाई, बड़ा भूत दिखेगा तालाब में ना है जी भाई, या गलती कदे भी ना कर दिए। ठीक है भाई, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राजा रघुवीर सिंह के द्वारा क्या है इसका निर्माण करवाया गया था भाई। राजा रघुवीर सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था भाई भूतेश्वर मंदिर का। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और, आपको एक फैक्टर और याद रखना है भाई। ठीक है, किसको समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है भाई। भगवान शिव को समर्पित है भाई। ठीक है भाई, इतनी चीजें क्लियर होगी हर एक साथी के। तो हमने देखो अभी तक 2 मंदिर पढ़े हैं, एक तो जैसे जयंती देवी मंदिर, दूसरा हमारा रानी जी तालाब में मत आना अगर आपको जिंदा रहना। तो क्यों ना आऊं बेटा? क्योंकि तालाब में क्या है? भूत है। ठीक है, भूतेश्वर मंदिर जिसको रानी तालाब मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये भी जींद के अंदर स्थित है और इसको क्या है भगवान शिव को समर्पित और राजा रघुवीर सिंह के द्वारा क्या है इसका निर्माण कराया गया था। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर है भूतेश्वर, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है भाई। इसके अलावा तीसरे नंबर पे भाई दमतान साहिब, तीर्थ स्थल भी है, मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी, तीनों की तीनों चीजें हमारी कहां पर? जींद के अंदर ही है भाई। क्या है? दमतान साहिब तीर्थ स्थल भाई, गुरुद्वारा भी है भाई। ठीक है भाई, तो ये भी हमारा कहां पर? हरियाणा के जींद जिले के अंदर है। और जींद जिले के अंदर भी अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो नरवाना के पास हमको ये देखने को मिलता है। कौन सा भाई? दमतान साहिब भाई। ये किस लिए फेमस है भाई? जो हमारे सिखों के 9वें गुरु थे, कौन? गुरु तेग बहादुर भाई। जब उनको औरंगजेब ने मारने के लिए बुलाया था कि हाँ भाई इनको भी मौत के घाट उतारा जाएगा, आ जाना भाई दरबार के अंदर, तो उस टाइम वो है भाई कुछ देर तक मतलब जाने से पहले यहाँ पर दमतान साहिब के अंदर रुके थे, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए ये मंदिर या फिर ये जो जगह है ये फेमस है भाई। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग भाई? सिखों के 9th गुरु, सिखों के 9th गुरु कौन थे भाई? तेग बहादुर। को औरंगजेब ने मारने के लिए जब दरबार में बुलाया था तो वे यहाँ रुके थे। ठीक है भाई,
चीजें क्लियर है। दरबार में जाते जाते बोले 10-15 मिनट इधर रेस्ट कर लूं, तो वो कौन सी जगह थी हमारी? धमतान साहिब तीर्थ स्थल। देखो नाम से पता लगना, धमतान साहिब, जैसे भाई सिखों का कोई स्थल है, आपको देखो नाम से पता लगना, धमतान साहिब गुरुद्वारा, धमतान साहिब तीर्थ स्थल, तो कहां पर? हरियाणा के जींद के अंदर है भाई। चीजें क्लियर हुई। वैसे ऐसे गुरु तेग बहादुर भी जिंदा रहने के लिए धमतान साहिब के अंदर आ गए थे भाई। इस तरीके से आपको याद रखना है। तीन चीजें याद करो, तीनों क्लियर। जयंती देवी मंदिर, भूतेश्वर मंदिर और धमतान साहिब, तीनों की तीनों चीजें मेरे हिसाब से हर एक साथी के क्लियर हो गई होंगी भाई। अब आगे चलते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास कौन सा भाई? हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट है पांडु पिंडारा। ये एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है, मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर कुरुक्षेत्र ठोक के आते हैं। वो सोचा पांडु नाम आ गया, ठीक है, पांडु से नो समझ लें भाई, पांडवों की बात होने लग रही है और पांडवों का संबंध में नहीं। कुरुक्षेत्र से मैक्सिमम बच्चे इसको कुरुक्षेत्र लगा के आते हैं, फिर गलती करके आते हैं, फिर मुंह देखते उठा के ओ ये तो यहां पर था, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल कहां पर है? पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल भाई। तीर्थ स्थल का मतलब जो घूमने की जगह है भाई, ठीक है। ये पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल क्या चीज है भाई? ये ऐसा स्थल है जहां पर पांडवों ने क्या है, अपने पूर्वजों का पिंड दान किया था, ठीक है। आपने देखा भाई अपने पूर्वजों के लिए जो आप पिंड दान करते हैं, ठीक है, तो वो कहां पर था भाई? पांडु पिंडारा के अंदर किया था। पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल भी है, मंदिर भी है, दोनों के दोनों इधर ही है, ठीक है। तो ये किस लिए फेमस है भाई? पांडवों द्वारा अपने पूर्वजों का पिंडदान यहीं किया गया था भाई, किया गया था भाई। कहां पर किया गया था? पांडु पिंडारा में भाई। याद कैसे रखोगे? नॉर्मल है, देखो पांडु पिंडारा आप ऐसे लो, जयंती देवी मंदिर का निर्माण भी पांडवों ने करवाया था महाभारत का युद्ध जीतने के लिए, ठीक है। तो पांडु पिंडारा जो तीर्थ स्थल है उसका निर्माण भी कहां पर? पांडवों के द्वारा ही करवाया गया था। कहां पर? जींद के अंदर भाई, ठीक है। और ये किस लिए भाई? कैसे रहो भाई? जींद के अंदर क्या भाई? जिंदा लोगों के लिए नहीं है पांडु पिंडारा जींद के अंदर, ठीक है। वो क्या? मृत लोगों के लिए, जो मर चुके उनके पिंडदान के लिए क्या पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल है हरियाणा के जींद जिले के अंदर। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो भाई, ठीक है। अब पांडवों की लोग बात करने लग रहे, तो पांडव देखो सीधी बात है भाई, आप पिंड दान करते हो तो उसके साथ कुछ पुष्प भी डालते हो। पुष्प से क्या बनेगा? पुष्कर तीर्थ, ठीक है। पुष्कर तीर्थ भी हमारा कहां पर आपको देखने को मिलेगा? जींद जिले के अंदर ही क्या है, आपको पुष्कर तीर्थ भी देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। अगला जो तीर्थ हमारा छठे नंबर पे भाई, देखो इंपोर्टेंट, मैं आपको पहले बता चुका हूं 13-14 तीर्थ है, सारे प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, एक को भी हल्के में मत लेना भाई, ठीक है। अगला कौन सा हमारे पास? ढूंढवा तीर्थ है। ढूंढ का मतलब क्या हो गया? घर है, तेरा ढूंढ ना संभाले ले, वो अलग है। ढूंढवा तीर्थ, ढूंढवा तीर्थ का मतलब भाई जो ढूंढते हो आप किसी को खोज करते हो, आप किसी को फाइंड करने का काम करते हो, तो ढूंढवा तीर्थ भाई ये हमारा कहां पर? ये हमारा इक्कस गांव के अंदर है भाई। कहां पर? इक्कस गांव। याद कैसे रखोगे? देखो इक्कस गांव भी जींद के अंदर ही है भाई। इक्कस गांव ऐसी ट्रिक बता दूं, आजीवन याद रह जाएगा। देखो आप लोग भाई किसको ढूंढते फिरते हो? किसको ढूंढते यानी किसको टोकते फिरते हो भाई? एक किसको? इक्कस से क्या बन गया? इक्कीस। एक किस को आप ढूंढते फिरते हो? किस लिए भाई? एक किस की तलाश में रहते हो आप? किस लिए किस को ढूंढते फिरते हो? जिंद यानी जिंदा रहने के लिए भाई। जिंदा रहने के लिए तो आप लोग क्या है? एक किस को ढूंढते फिरते हो। यानी जो हमारा ढूंढवा तीर्थ हमारा कहां पर? इक्कस गांव जींद के अंदर स्थित है भाई, ठीक है। और इसके अंदर मतलब कि क्या चीज फेमस है भाई? महाभारत के समय एक राजा होते थे भाई, कौन सा? इक्ष्वाकु, ठीक है। उसकी नगरी भी इसको बोला जाता है भाई। क्या है भाई? इसको महाभारत किंग इक्ष्वाकु की नगरी भी बोलते हैं भाई। किसको बोलते हैं? इक्कस गांव या ढूंढवा तीर्थ को भाई। इतनी चीजें क्लियर है? हाँ सुना। क्लास बैच के अंदर जाती है भाई, इसीलिए डिलीट होती है, ठीक है भाई। आगे चलो भाई, 7वें नंबर पे जो हमारे पास अगला तीर्थ स्थल है भाई, हाँ, जींद से 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर देखो भाई, और कौन सा है हमारे पास? हंसेडर तीर्थ भाई। हंसेडर तीर्थ भाई। जिंदा रहना है तो हंसते रहो भाई, ठीक है, डरना नहीं है, हंसते रहो अगर जिंदा रहना है तो, वरना मर जाओगे। जींद के अंदर हंसेडर तीर्थ। अगला हमारा इसी के अंदर एक हटकेश्वर मंदिर भाई, ये भी एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार आ चुके हैं। हटकेश्वर मंदिर भी है और हटकेश्वर तीर्थ स्थल भी है भाई। तीर्थ
स्थल भी, दोनों एक ही चीज है ये। ठीक है भाई, ये कहां पर है? हरियाणा के जींद के अंदर जो होट गांव है, ऐसे हट है से होट, जो होट गांव है, एक ताता ताता गांव है, उसका में हमको ये देखने को मिलता है। यानी कि होट गांव जींद के अंदर भाई कौन सा में हटकेश्वर मंदिर देखने को मिलता है। आपको याद रखना है, देखो हंसेडर तीर्थ भाई, हंसते रहो, डरोगे तो जिंदा नहीं रह पाओगे, हंस हंस के जीवन जियो, यानी जींद के अंदर भाई हटकेश्वर मंदिर भाई। ठीक है, अगर आपको जिंदा रहना है, ठीक है, तो दूसरों को आपको हटा हटा के अपने लक्ष्य तक पहुंचना पड़ेगा, तभी आप लोग जिंदा रह सकते हो। और कहां पर हट से बन गया होट, यानी कि होट गांव के अंदर कौन सा हमें हटकेश्वर मंदिर देखने को मिलता है भाई। ठीक है, इसके अलावा 9वां नंबर पे हमारे पास कौन सा है? जो हमारे नाम सुने आपने, परशुराम भाई। ठीक है, तो जो सूर्य कुंड या जो परशुराम मंदिर है वो भी हमें जींद के अंदर देखने को मिलता है। और इसके अलावा परशुराम, भगवान परशुराम का जन्म स्थान भी किसको, जींद को बोला जाता है, सूर्य कुंड या परशुराम। ठीक है, सूर्य कुंड या परशुराम का जो मंदिर है ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? जींद के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या है भाई, क्या है? परशुराम का जन्म स्थान भी, का जन्म स्थान भी यही माना जाता है भाई। आया हुआ है एग्जाम के अंदर कि भगवान परशुराम का जन्म स्थान कौन सा है, तो जींद जिला भाई, यही माना जाता है। ओके भाई, तो सूर्य कुंड या परशुराम मंदिर भी हमारा कहां पर? जींद जिले के अंदर। और भगवान परशुराम का जन्म स्थान भी कौन सा माना जाता है? हमारा जो सूर्य कुंड या परशुराम मंदिर है वो क्या, भगवान परशुराम का जन्म स्थान भी माना जाता है। इतनी चीजें क्लियर होगी भाई। परशुराम जी का क्या था? परशुराम जी का फरसा। अगर जिंदा रहना तो परशुराम जी को कभी भी क्रोध मत दिलाना। जींद जिले के अंदर क्या हमें परशुराम तीर्थ भी देखने को मिलता है भाई। बस अब तो बस ये कितने 9 हो गए, 4 हो रह गए, बस 13 ही है। ठीक है, अभी करवा दियो सारे, भड़क लेने की जरूरत नहीं है। 10वें नंबर पर, 11वें नंबर पर, 12वें नंबर पर और 13वें नंबर पर, बस हो गए पूरे। चले आगे, हो गए चारों। देखो भाई, अगला जो हमारे पास 10वें नंबर पे जो तीर्थ है उसका क्या नाम है भाई? हमारा पास क्या हो गया? कैथल। ये है कैथल ITI की लाइब्रेरी से 17 जने लाए। वाह भाई वाह, शाबाश। देखो भाई, अगला कौन सा है? अगला हमारे पास था भाई रामहृद तीर्थ भाई, रामहृद तीर्थ भाई। ठीक है, राम का हृदय और हरियाणा का हृदय जींद, राम का हृदय भी जींद के अंदर, इस तरीके से लो। तो रामहृद जो तीर्थ है वो भी हमें कहां पर? जींद के अंदर देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यहां पर जब आप स्नान करते हो भाई इस तीर्थ स्थान के अंदर, तो आप जैसे जो 1000 जो ये अश्वमेघ यज्ञ करते हैं ना, उसके बराबर हो जाएगा अगर आपने इसके अंदर एक भी बार स्नान कर लिया तो। ठीक है, क्या माना जाता है? यहां स्नान करना 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर है भाई। ठीक है, ऐसा माना जाता है भाई। ओके, अब तो बस 3 रह गए, जमा छोटे छोटे एक के कुछ माना दो। एक बुलबुल तीर्थ, एक अरियल तीर्थ और एक हमारी क्या हो गया? जींद का जुलाने की लड़की। समझा नहीं भाई? देखो भाई आगे देखो, ये तो लगे रहेंगे। एक हमारे पास कौन सा था? बुलबुल तीर्थ। बुलबुल तीर्थ, अगर आप जिंदा हो तो आपके मुंह से बुलबुले जरूर निकलेंगे। जब आप पानी के अंदर डूबते हो, अगर आप जिंदा हो तब तक क्या आपके मुंह से बुलबुले निकलते रहते हैं। यानी बुलबुल तीर्थ भी हमें कहां पर? जींद के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हरियल तीर्थ और इसके अलावा हमारे पास जित्तागिरी तीर्थ, तीनों के तीनों यहीं पर हैं भाई। हरियल तीर्थ और एक हमारे पास जित्तागिरी तीर्थ भाई। ये इतने ज्यादा नहीं पूछे गए भाई। ठीक है, तो भाई ये थे हमारे जींद के टोटल भाई 13 तीर्थ स्थल और मंदिर। इसके अंदर मैंने आपको मंदिर भी करवा दिए, इसी के अंदर मैंने आपको तीर्थ स्थल भी करवा दिए। दोनों की दोनों चीजें मैंने आपको कंबाइन करके करवा दी। टोटल 13 के 13 मेरे हिसाब से एक साथी के याद भी हो गए। एक बार दोबारा से रिवाइंड करें, करने पड़ेंगे भाई, नहीं भूल जाओगे। पहले नंबर पे जयंती देवी भाई, दूसरे नंबर पे भूतेश्वर मंदिर भाई। ठीक है, रानी तालाब के नाम से भाई। रानी जी अगर तालाब के अंदर उतरोगे, जिंदा रहना है तो मत उतरना। क्यों? क्योंकि भूत है अंदर। दमतान साहिब, यहाँ पर गुरु तेग बहादुर रुके थे भाई। आगे चलते हैं भाई। पांडु पिंडारा, पांडवों ने अपना पिंडदान किया था पूर्वजों का। पुष्कर तीर्थ, पांडव थे पुष्कर विमान भी रखते थे, मतलब पता है उसके अंदर पुष्प भी तो डालते साथ में। डुंडवा तीर्थ, आप लोग किसको ढूंढते हो? एक किसको ढूंढते हो? किस लिए? जिंदा रहने के लिए। 21 गांव जींद भाई। ठीक है, हंसेडर तीर्थ, हंसते रहो भाई, डर के रहोगे तो जिंदा नहीं रह पाओगे। हटकेश्वर मंदिर, अगर जीवन में आगे बढ़ना तो जिंदा रहना तो हट लोगों को हटा हटा के क्या साइड में करके आगे बढ़ोगे। सूर्य कुंड या परशुराम, परशुराम जी से
बच के रहना अगर जिंदा रहना है तो, ठीक है। इनके फरसे में नाड़ कट जाएगी। राम हरिद भारत हरियाणा का अर्थ है जींद, राम का अर्थ है भी जींद। इस तरीके से याद कर लो तो यहाँ स्नान करने का जरा समय बुलबुल, हरियल और जीतागिरी भाई। क्लियर है भाई? एक बार के लिए बताओ चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? बताओ 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 फटाफट सी। याद हो गया हर एक साथी के? बिल्कुल बिल्कुल, ऑल क्लियर ऑल क्लियर, वेरी गुड भाई। चलते हैं भाई आगे, वेट ए मिनट। चलें भाई आगे। लन 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 देखो भाई आगे चलते हैं भाई। रविश चहल आजाद नगर हिसार से लाए, वाह भाई वाह। किसी पास चढ़े के नोट्स हैं? तन्नू जिंद मेरे पास है, बैच में पड़े हैं। तो मेरी बगल वाली लड़की आपकी क्लास ले रही है लाइब्रेरी में। ओहो हो, बहुत बड़ा पाप हो गया वो कदे। दिल्ली पुलिस तलायू मन्नू सैनी, वाह भाई वाह। पुलिस महकमा भी लगा हुआ है सर। बैच में क्या हुआ? नहीं भी मैं नहीं पढ़ाता इंग्लिश, मैं सिर्फ वोकेबलरी करवाई, ग्रामर एक मैडम करवाती है। कल आपने टेस्ट नहीं लिया भाई? कल बाहर गया हुआ था भाई, इसलिए टेस्ट नहीं ले पाया भाई, बाहर था, आउट ऑफ स्टेशन था। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। इतनी चीजें बहुत होगी, समय की बर्बादी भी बहुत होगी। अब आगे चलते हैं भाई। अब हम लोग कुछ भाई दो मेन प्लांट है जिंद के अंदर भाई, ठीक है। दो मेन क्या है? प्लांट है। प्लांट का मतलब पौधे हैं। पौधे का मतलब हो गया पौधे के प्लांट कौन कौन से भाई? देखो प्लांट वाले प्लांटों की बात नहीं करेंगे हम, प्लांट दूसरे प्लांट है। एक तो भाई विट्टा जो दूध का जो प्लांट है, एक तो वो, एक जो लक्ष्य जो दूध का प्लांट है, एक वो भाई। एक तो कौन सा हमारे पास? विट्टा मिल्क प्लांट। पौधा वाला ना समझ लियो, वो प्लांट वाला प्लांट है, दूध का जो उद्योग हो पूरा प्लांट वो। एक हमारा कौन सा भाई? लक्ष्य दूध का प्लांट भाई। ये प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे जा चुके हैं कि विट्टा वाला तो पक्का पूछा गया, लक्ष्य वाला नहीं पूछा गया। लक्ष्य मिल्क प्लांट भाई। ये दोनों के दोनों कहां पर भाई? हरियाणा के जींद जिले के अंदर हमारे स्थित हैं भाई। इनसे रिलेटेड क्या चीज याद रखनी है भाई? जो ये वाला विट्टा वाला, इसकी स्थापना हुई थी साल 1970 में, ठीक है। और ये हरियाणा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा प्लांट है भाई। सबसे पुराना व सबसे बड़ा मिल्क प्लांट है भाई। कौन सा सबसे पुराना व सबसे बड़ा मिल्क प्लांट? जींद के अंदर कौन सा? विट्टा जो दूध का जो प्लांट हो गया हरियाणा का सबसे पुराना व सबसे बड़ा मिल्क का प्लांट है, ठीक है भाई। दूसरा हमारा लक्ष्य मिल्क प्लांट, ये क्या है भाई? ये प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा प्लांट है हरियाणा का। वो तो सरकारी है डालते, उसका मतलब सरकारी का मतलब नो कौन भाई कि सरकार चलाओ, नो मतलब आधी हिस्सेदारी सरकार की, आधी किसी प्राइवेट व्यक्ति तो होगी, जो प्राइवेट कंपनी है। लक्ष्य क्या है? ये प्राइवेट सेक्टर, ये कंप्लीट प्राइवेट है भाई। प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा मिल्क प्लांट भाई, सबसे बड़ा मिल्क प्लांट। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना हुई थी साल 2010 के अंदर भाई। कब हुई थी? साल 2010 में इसकी स्थापना हुई थी भाई, ठीक है भाई।
चीजें क्लियर हुई। दो ये प्लांट थे, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के अंदर विट्टा वाला पूछा जा चुका है, ठीक है, लक्ष्य वाला आज तक नहीं पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई विट्टा। अब कैसे याद रखो, मैं आपको बता देता हूं। जो जींद का जो एरिया ना, जींद के आसपास जैसे उचाना है, ठीक है, छोटा उचाना बड़ा उचाना, यहाँ पर सबसे ज्यादा भैंस रखी जाती है। सच में मजाक की बात नहीं है भाई। पूरे हरियाणा के अंदर आप कहीं पे घूमे आना, सबसे ज्यादा जो भैंस हैं वो जींद के अंदर ही रखी जाती हैं। भैंस गाय होगी जो, ठीक है, भैंस बोलिया अगर हम, भैंस, भैंस नहीं भैंस, भैंस, गाय भी नहीं, ठीक से। एक छोरी देखी भाई, मैंने मेरा क्या बोली, भैया भैया वो देखना, वो उस भैंस की बेटी को पीटने लग रहा है। अरे भैंस की बेटी को नहीं काटड़ी से वाह, जोड़ मत काट सुना, पीटदा कोई ना, क्यों पागल वाली बात કર્યા करो तुम। फिर बताया दिया कि भाई हाँ भाई भैंस की काटड़ी है, आएगी चीज समझ में। फिर एक दिन हुए थी, गाँव वाली छोरी थी भाई, उस दिन बोली देखना देखना भैया ये देखो गाय वाली काटड़ी कैसे चल रही है। अरे गाय वाली काटड़ी नहीं हो, गाय की बाछड़ी होती है। क्या क्या चीजें सिखाऊं मैं तुम्हें, थोड़ी वो कर लिया करो यार। सारा राम 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 भाई, राम राम। अंशु शर्मा, हरियाणा का सबसे बड़ा प्लांट पूछे तो क्या होगा, सफेदा का प्लांट, ठीक है, पागल लड़े के लिखवाया है सबसे बड़ा मिल्क प्लांट पूछे तो पावड़ी। ठीक है भाई, इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है भाई। अब हम लोग बात करें, देखो हमने मंदिर पढ़े हैं, तीर्थ स्थान पढ़े हैं, तो इसी के अंदर हम लोग कुछ मेलों के बारे में ही पढ़े। कौन कौन से मेले लगते हैं हरियाणा के अंदर भाई, मेले कुछ मेले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, छोटे छोटे हैं, ठीक है भाई। कौन कौन से मेले लगते हैं, देखो मैंने आपको बात करवाया पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल के बारे में हमने पढ़ा। तो पांडु पिंडारा का जो मेला है वो भी हमारा कहां पर लगता है, वो भी हमारा जींद के अंदर लगता है। पांडु पिंडारा का जो मेला है वो भी हमारा कहां पर लगता है, जींद के अंदर लगता है। और मैंने आपको क्या चीज बताई थी कि हरियाणा के अंदर जो मैक्सिमम मेले हो कब लगते हैं, सोमवती अमावस्या को लगते हैं। तो ये भी कब लगता है, सोमवती अमावस्या को क्या है, हमारा पांडु पिंडारा का मेला लगता है भाई। ठीक है भाई, चीजें क्लियर होगी, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी बताओ एक बार के लिए, ठीक है। सेकंड नंबर पे अब आपको अगर जिंदा रहना है तो क्या क्या चीजें करोगे आप। पहली चीज तो भाई मृत्यु से बचोगे तभी तो जिंदा रह पाओगे। और मृत्यु से बचने के लिए क्या है, मृत्यु आपकी किस कारण से आ सकती है, नाग के डसने से आ सकती है। तो नाग क्षेत्र का मेला, ठीक है, ये भी हमारा कहां पर लगता है, जींद के अंदर लगता है भाई, बचने के लिए, नागों से जिंदा रहने के लिए जींद के अंदर नाग क्षेत्र का मेला, ठीक है, ये भी कहां पर लगता है, जींद जिले के अंदर हमको कौन सा नाग क्षेत्र का मेला भी देखने को मिलता है भाई। ठीक है, दूसरा हमें बिल्लियों से भी बच के रहना है। बिल्ली भी अगर लड़ जाएगी, बिल्ली भी सॉरी खा जाएगी, तब भी कि आपकी मृत्यु क्या पता हो जाए। ठीक है, तो बिलसर का मेला भाई, बिलसर का मेला, ठीक है, तो ये भी हमारा कहां पर लगता है, जींद के अंदर हमारा बिलसर का मेला भी देखने को मिलता है भाई। इसके अलावा आपको भालू से भी बचना पड़ेगा, तो बाबा बोलूनाथ का मेला भाई, बोलूनाथ का मेला भाई, ठीक है भाई, बाबा बोलूनाथ का मेला ये भी हमारा यहीं पर लगता है। अगला हमारे पास देखो यहां पर दमतान साहिब भी है, तो दमतान साहिब का मेला हमने देखा था, दमतान साहिब है तीर्थ स्थल भी है, गुरुद्वारा भी, दमतान साहिब का मेला ये भी हमारा कहां पर लगता है, जींद के अंदर देखने को मिलता है। और जींद के अंदर मेनली नरवाना के अंदर हमको देखने को मिलता है, मैंने आपको बताया था। इसके अलावा भी जो मैं आपको ये मेला करवाऊंगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखो मैं आपको जो बता देता हूं, जो प्रीवियस ईयर के अंदर है वो भी बताऊंगा। सच्चा सौदा मेला भाई, सच्चा सौदा मेला। अब जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूं, एक तो सच्चा सौदा है और एक दमतान साहिब आया है, एक पांडु पिंडारा, ये तीन ही आए हुए हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको तीन करवाई है, मैंने करवाया आपको एक्स्ट्रा। पांडु पिंडारा याद रह जाएगा, पांडु ने पिंडदान किए थे, दमतान साहिब भी याद रह जाएगा, ठीक है भाई, एक तरीके से इसके अंदर ही। सच्चा सौदा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक डेरा भी है। आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए देता है और मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते भी है। एक तो पूछा डेरा सच्चा सौदा ये कहां पर है, अगर डेरा सच्चा सौदा पूछ ले तो ये हरियाणा के सिरसा जिले में है भाई। सुना और राम रहीम वाला, राम रहीम देखो बलात्कार के केस में जा रहे 20 साल के लिए जेल के अंदर है वो राम रहीम, ठीक है, वो राम रहीम वाला जो ये डेरा है इसका नाम भी डेरा सच्चा सौदा है, तो ये वहां पर है। और सच्चा सौदा का अगर मेला पूछ ले वह तो जींद के अंदर है, तो ये डिफरेंस है, इसलिए मैंने आपको करवाया है।
क्या चीज, क्या डिफरेंस बताया मैंने? अगर आपसे पूछ ले कि डेरा सच्चा सौदा कहां पर है, सिरसा के अंदर भाई, ठीक है, वो गुफाया का मैं ले जाया करता। और सच्चा सौदा मेला पूछ ले तो हमारा जींद के अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो इस चीज को याद रखना भाई, कभी गलत मत करना। नू कहा करता मतलब मैं भाई जो भी सौदा करूँगा, जो भी डील करूँगा, मैं सच्ची डील करूँगा, कोई झूठे दिलासे वादे नहीं। मैंने डील करी गुफा के अंदर लेके जाऊँगा तो लेके जाऊँगा, कोई इसके अंदर झूठा दिलासा नहीं दूंगा, ठीक है। मैं जो भी सौदे करूँगा सच्चे करूँगा, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हो भाई। हाँ सर, मेरे दोस्त विपिन और अमन का भी नाम ले दो। अरे एक दिन तो कोनी होया, क्यों मुंह सुझाव है? ठीक है भाई, एक सेकंड रुकना भाई। एक मिनट रुकियो भाई, एक बार एक लिंक शेयर कर देता हूँ। एक मिनट रुकिए रे। चले भाई आगे, ठीक है, ठीक है। नहीं मेरे हिसाब से हर एक साथी क्लियर है। ओके भाई, ओके। मतलब मेनली यही याद रखना आपको, ये तीन, बाकी ये तीन अगर पढ़ना जाओ पढ़ लो, बाकी एग्जाम के अंदर आज तक कभी नहीं आए भाई। हाँ ओके, ठीक है भाई। अब इसी के अंदर एक हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है जींद के अंदर भाई। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य, पहले मैंने आपको करवा चुका हूं, मैं पहले बताओ कोई साथी, जींद के अंदर हमारे पास कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है भाई, बताओ। पहले करवा चुका हूं भाई, जींद के अंदर कौन सा, सारे वन्य जीव अभ्यारण्य करवा चुका हूं, जींद का क्यों, बताओ फटाफट सी। सर चंडीगढ़ कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएगी भाई? अगस्त के अंदर आने की संभावना है। आया किसी का? बीरबारा, शाबाश शाबाश, वेरी गुड भाई। तो हमारे पास कौन सा भाई, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। वन्य जीव अभ्यारण्य तो भूल मत जाना, मैंने टॉपिक वाइज हरियाणा जी के करवा रखे, उसके अंदर करवा रखे हैं सारे, ठीक है। अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से, आप प्ले स्टोर पर जाओगे, उधर उसको डाउनलोड करोगे तो उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे ना, तो उधर कंप्लीट सीटी का कोर्स मिलेगा आपको, उसके अंदर जाके देख लेना। हरियाणा जीके के अंदर मैंने पहले करवा चुके हूँ 51 क्लास, नवंबर दिसंबर के अंदर करवाई थी टॉपिक वाइज। अब ये डिस्ट्रिक्ट वाइज चलने लग रहा है कंप्लीट हरियाणा जीके का पैकेज। आप ये समझो कम से कम कितनी क्लास होगी, 83-84 क्लास हो जाएंगी आराम से, ठीक है। तो बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य भाई, वन्य जीव अभ्यारण्य ये हमें कहां पर देखने को मिलता? बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य भाई ये हमारा हरियाणा के जींद जिले के अंदर देखने को मिलता। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, याद कैसे रखोगे भाई? अगर देखो पहले तो एक बार इसकी स्थापना याद कर लो भाई, 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, 2007 में स्थापना हुई थी। याद कैसे रखोगे? अगर आपको भीड़ में अगर जिंदा रहना है, ठीक है, बीर से बन गया भीड़, बीर भीड़, अगर आपको क्या भीड़ में जिंदा, जिंदा से बन गया जींद, अगर आपको भीड़ में जिंदा रहना तो क्या है, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, साथ से बन गया साथ, ठीक है। तो यानी बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य 2007 में स्थापना। याद कैसे रखोगे? अगर आपको क्या है भीड़ में जिंदा रहना तो आपको क्या है एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, यानी भीड़ से बीर, बीर से भीड़, ठीक है, एक दूसरे साथ से बन गया साथ, एक दूसरे साथ देना पड़ेगा अगर आपको जिंदा रहना है भीड़ के अंदर तो भाई, ठीक है, जींद से बन गया जिंदा, ठीक है। चीजें क्लियर होगी, दिमाग के अंदर घुस गई। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी भी है भाई जींद के अंदर, CRSU, कौन सी भाई? चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी भाई।
ओके भाई, तो ये यूनिवर्सिटी भी कहां पर, हरियाणा के जींद जिले के अंदर देखने मिलती है। इसकी स्थापना पूछ ले, स्थापना कब हुई थी? साल 2014 के अंदर भाई इसकी स्थापना हुई थी भाई। स्थापना कब हुई? साल 2014 में क्या है, रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना आपको देखने को मिली थी। तो ये पर्सन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जामिनर पूछता चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी कहां पर है, तो हमारी कहां पर है भाई, हरियाणा के जींद जिले के अंदर हमें CRSU यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है भाई। ठीक है, इसको याद कैसे रखोगे? देखो सीधी सी बात है, रणबीर, ठीक है, रण के अंदर क्या है, वीर गति को प्राप्त हो गया, करवाया था, जींद रियासत का अंतिम शासक भी था, तो इस तरीके से याद रख सकते हो। रणबीर जो सिंह यूनिवर्सिटी भी कहां पर, हमारे जींद के अंदर साल 2014 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी भाई। ठीक है, क्या हुआ? कांटों से गुजार देता है गुलाब जिंदगी अपनी, कौन कहता है फूलों की जिंदगी में गम नहीं होते, पोलिंग जाट। भाई तो सच्ची माए पोलिंग है भाई। सर ऐप में ये क्लास रिकॉर्डेड नहीं मिली, क्यों? रिकॉर्डेड मिलती तो है भाई, आप ऐप के अंदर जाओगे, उधर नीचे छपा हुआ है कंप्लीट शीट के बैच के अंदर, उसको थोड़ा नीचे भी स्क्रॉल करना सीख लो, तब जमान पढ़ वाली बात ना करया करो, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, उधर साइंस की क्लास भी है, उधर आपको मतलब ये डिस्ट्रिक्ट वाइज परीक्षा भी सारा उधर ही है, उसके अंदर मिलने लग रही, डेली डलने लग रही, 10 की 10 क्लास डल चुकी है, हैंड नोट्स डल चुके 10 की 10 क्लासों के, आज 11वें नंबर की क्लास डलेगी। इस वीक के अंदर हम लोग 17 क्लास के आंकड़े तक भी पहुंच जाएंगे। क्लास नहीं मिल रही यार, पागल वाली बात वेरे कुकर करे जाएंगे भाई। डिस्काउंट कोड कल एक्सपायर हो चुका है भाई, कल तक था भाई, कल रात के 12 बजे तक। ठीक है, अब चलते आगे भाई। अब जींद के अंदर भाई 2 स्टेडियम भी हैं भाई, और दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भाई। कौन कौन से भाई? 2 स्टेडियम है भाई। एक तो हमारा कौन सा है भाई, अर्जुनावाला स्टेडियम है। अर्जुन स्टेडियम या एकलव्य स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। एक स्टेडियम तो हमारे पास ये है, एक है नवदीप स्टेडियम भाई। कौन सा? एक तो अर्जुन स्टेडियम बोल लो या एकलव्य स्टेडियम बोल लो, बात एक ही है भाई, एकलव्य स्टेडियम भाई। ठीक है, और दूसरा हमारे पास कौन सा? नवदीप स्टेडियम भाई। ये 2 स्टेडियम जींद जिले के अंदर देखने को मिलते, पूछे जा चुके हैं। ये एकलव्य वाला पूछा जा चुका है, नवदीप वाला नहीं पूछा आज तक। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एकलव्य स्टेडियम कहां पर है, तो हरियाणा के जींद जिले के अंदर हमको एकलव्य स्टेडियम देखने को मिलता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई फैक्टर। अब हम लोग बात करें जींद जिले की कुछ फेमस हस्ती, कुछ प्रसिद्ध हस्ती भाई, कौन कौन सी है भाई जींद जिले की फेमस हस्ती, उनके बारे में भी पढ़ेंगे भाई। फेमस हस्ती भाई जींद जिले से जो संबंध रखती हैं भाई, फेमस हस्ती कौन कौन सी भाई जींद जिले की, एक बार इनका नामकरण देखेंगे। कौन कौन से व्यक्तित्व प्रसिद्ध जो कि जींद जिले से बिलोंग करते हैं और बहुत ज्यादा फेमस हैं भाई। ठीक है, पहला तो भाई हमारा पंडित अमीलाल। ये कौन है? ये गांधी जी के सेवक के नाम से भी प्रसिद्ध थे और गांधी जी की बहुत ज्यादा सेवा करते थे। ये हरियाणा के जींद जिले से संबंध रखते कौन भाई? पंडित अमीलाल भाई, पंडित अमीलाल। ये भी एक फेमस प्रसिद्ध व्यक्तित्व है भाई। इनको क्या नाम है? इनको महात्मा गांधी का सेवक भी बोला जाता है, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है भाई। ये ऐसे आता पर्सन कि पंडित अमीलाल जी ने महात्मा गांधी का सेवक भी बोला जाता है। हरियाणा किस जिले से संबंध रखते थे? तो जींद जिले से भाई। ठीक है, महात्मा गांधी का सेवक भी बोला जाता है, किसको? पंडित अमीलाल को बोला जाता है भाई। ठीक है, चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? दूसरा भाई, दूसरा हमारे चहल साहब, यजुवेंद्र चहल, धनासरी वाले चहल। ठीक है भाई, ये भी हमारे हरियाणा की जींद से बिलोंग करती है। क्या? हमारे क्रिकेटर हैं भाई। इसके अलावा और कौन से क्रिकेटर हैं भाई? एक और क्रिकेटर हैं आशीष नेहरा, आशीष नेहरा भाई। ये भी हरियाणा के जींद जिले से बिलोंग करते, मतलब जींद जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था, बाद में परवरिश कहीं और हुई थी। ठीक है, तो ये भी हरियाणा के जींद जिले से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा कविता दलाल, ये कौन थी भाई? ये इसलिए फेमस है भाई, कविता दलाल भाई। आप देखो नाम के अंदर जो दलाल, नाम से आपको पता लगा जैसे बहुत भारी वर्ड है, बहुत भारी भरकम व्यक्ति दलाल, कविता दलाल, इस तरीके से आपको फील होने लग रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या थी भाई? ये जो हमारी WWE वाली जो रेसलिंग नहीं होती, अमेरिका के अंदर होती, वो एक तरीके से रेसलिंग तो नाम की वो वैसे एंटरटेनमेंट गेम है। ठीक है, तो जो WWE की जो रेसलिंग होती है भाई, उस रेसलिंग के अंदर शामिल होने वाली पूरे ये समझो हरियाणा की पहली महिला थी भाई। यानी कि पहली महिला जो रेसलर है जो WWE के अंदर गई, वो ये थी। इसको हार्ड लेडी या लेडी खली भी बोलते हैं भाई। ठीक है, ये कौन है भाई? हमारी फर्स्ट महिला रेसलर जो WWE में गई
ठीक है, एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज हमारी, इनको क्या है, इनको हार्ड लेडी, बस सख्त लेडी है भाई, जमा करड़ी लेडी है, ठीक है, या फिर हमारा किसी नाम से लेडी खली भी बोलते हैं, लेडी खली, खली वो देखा वो 8 फुट वाला वो भांगे भांगे पैरा गेल चल कर, ठीक है, वो लेडी खली। तो लेडी खली के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो अगला व्यक्तित्व है वो कौन सा भाई, कैसे कविता कैसे कमला, कमला शर्मा भाई, ये भी कहां पर भाई, ये भी हरियाणा के जींद जिले से बिलोंग करती। ये किस लिए फेमस थी भाई, आकाशवाणी की पहली महिला सिंगर थी, तो इसलिए फेमस थी भाई। क्या थी भाई, आकाशवाणी जो रेडियो है, आकाशवाणी की फर्स्ट महिला सिंगर, तो इसलिए क्या है भाई, हमारी कमला शर्मा फेमस है भाई, ठीक है। याद कीजिए कमला शर्मा ने भी क्या कमल खिलाया, जैसे मोदी जी ने कमल का खिलाया है हर जगह हर एक स्टेट के अंदर, तो आकाशवाणी के अंदर भी क्या सबसे पहले कमल खिलाने का काम किसी ने किया, कमला शर्मा ने किया भाई। इसके अलावा जो अगला व्यक्ति तो वो है सांगी ताराचंद, सांगी ताराचंद। ताराचंद जो सांगी है वो भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, वो भी हमें हरियाणा के कहां पर, जींद जिले के अंदर देखने को मिलता है सांगी ताराचंद भाई। तो ये चीजें आपको याद रखनी थी, ये सारी की सारी आपसे प्रीवियस ईयर के अंदर पूछी जा चुकी हैं। 6 के 6 नाम आपके याद रखना। पहला पंडित अमीलाल गांधी जी के सेवक थे, यजुवेंद्र चहल, आशीष नेहरा, दोनों के दोनों क्रिकेटर हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास कविता दलाल, लेडी खली है, WWE में जाने पहली महिला रेसलर। अगली हमारे पास कमला शर्मा जो आकाशवाणी की पहली महिला सिंगर थी, और सांगी ताराचंद। ये कुछ व्यक्तित्व है जो कि क्या है, जींद जिले से संबंध रखते हैं। सांगी ताराचंद को याद करने की ट्रिक बता देता हूं। तारा से बन गया, तारा जो तारा बन जाता है वो व्यक्ति क्या कभी जिंदा नहीं रहता, ठीक है। तारा बनने के बाद आप जिंदा थोड़े ना, आप मर चुके हैं भाई, ठीक है, फिर क्या जिंदा रहोगे, मानते हो ये बात है, ठीक है भाई। क्या होया, अमित नरवाणा भी जींद का है सर, और नरवाणा रिजर्व सीट। अमित नरवाणा भी जींद का, कौन है अमित नरवाणा, ऐसे तो यार बहुत सारे हैं भाई नु तो भाई बहुत सारे हैं। नु तो कल हिसार का परिचय करवा मान लो, ठीक है, नु तो मैं भी लिख जाऊँ, मोहित पुनिया भी भाई हरियाणा के हिसार जिले से संबंध रखते। नु थोड़ी ना है, नु तो देश है, नु तो केडी गाने गाया अगर वो भी जिंद का है। तो यार जो चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, नु तो तारा मतलब कह दिया मैं भी जिंद को, मेरा भी नाम लिखवा दिया है, नु थोड़ी ना आया अगर है। तो भाई जो चीज एग्जाम के अंदर आई हुई प्रीवियस ईयर के अंदर, हमें तो वो उसके हिसाब से करना है जो हमें सिलेबस के अंदर दे रखा है। ऐसे तो कोई भी लिख दे, किसी का नाम लिख दे, यो भी जिंद का है, यो भी जिंद का है, ठीक है, नू थोड़ी ना आया है। चला आगा। अब देखो भाई, अब 2 विद्रोह हुए थे भाई जींद के अंदर जो कि इंपॉर्टेंट है। एक हुए थे 1814 के अंदर और एक था 1857 के अंदर में। दोनों के अंदर आपसे पूछा जाता है भाई किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था और कौन कौन था भाई। क्या था हमारा, एक तो 1814 और एक 1857, जो 1857 की क्रांति। 1814 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था भाई, के विरुद्ध विद्रोह किसने किया, पहला फैक्टर तो ये भाई। सेकंड, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, नेतृत्व का मतलब लीडरशिप, नेतृत्व जींद से किसने किया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको करवाया है भाई। तो अगर 1814 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह पूछ ले तो ये थे भाई प्रताप सिंह भाई, ठीक है। और जो 1857 की क्रांति में जो मतलब कि जींद से जिसने नेतृत्व किया था, लीडरशिप करी थी, वो थे स्वरूप सिंह। मैं आपको पहले करवा चुका हूं 1857 की क्रांति कंप्लीट भाई, ठीक है। तो स्वरूप सिंह कौन थे भाई, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, स्वरूप सिंह, ठीक है। बोला मैं खुद का रूप हूं, ठीक है, मुझे जिंदा रहने के लिए तुम अंग्रेजों से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं खुद का रूप खुद हूं, ठीक है, स्वरूप सिंह भाई। और 1814 में जो अंग्रेजों के खिलाफ था वो कौन था भाई, हमारे पास प्रताप सिंह। तो थोड़ा सा दिमाग के अंदर सेट रख लेना, इसकी कोई ट्रिक नहीं है भाई, पहले बताना कह रहा हूं, डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा भाई। इसके अलावा घग्गर और यमुना नदी है भाई, वो एक मिट्टी का निर्माण करती है जिसका नाम है एल्यूविले मिट्टी भाई। ये सर्वाधिक मात्रा के अंदर आपको हरियाणा के जींद के अंदर देखने को मिलेगी भाई। क्या चीज मैंने आपको बताई, लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घग्गर प्लस यमुना नदी द्वारा निर्मित मिट्टी
एलुविले मिट्टी सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलती है? जींद जिले के अंदर देखने को मिलती है। और अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले अंबाला जिला करवाया था, उसके अंदर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। अंबाला के अंदर बाढ़ आपके सिर के अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है, जितने ज्यादा बाढ़ उतनी ज्यादा सड़कें, तो यानी सर्वाधिक जो सड़कें हैं वो कहां पर देखने को मिलती है? हरियाणा के अंबाला के अंदर। मैंने आपको कुछ दिन पहले जब अंबाला डिस्ट्रिक्ट करवाया था उस टाइम मैंने आपको करवाया था भाई, ठीक है। अब क्या था, मैंने उसी टाइम आपको एक चीज और भी बताई थी भाई, जहां पर क्या है, जिंदा रहने के लिए यानी एक व्यक्ति को यहां से एक हॉस्पिटल तक जाने के लिए भी सड़कें उपलब्ध नहीं है, जिंदा से बढ़िया जींद, तो कहां पर है? जींद जिले के अंदर क्या सबसे कम मात्रा के अंदर पक्की सड़कें देखने को मिलती हैं, और सर्वाधिक पक्की सड़कें कहां पर? अंबाला के अंदर देखने को मिलती है। तो ये चीज लिख लेना भाई, सबसे कम पक्की सड़कें भाई, पक्की सड़कें हैं भाई, वो में कहां पर देखने को मिलती हैं? जींद के अंदर भाई। और अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक, ये मैं आपको थोड़े दिन पहले करवाया था, जब अंबाला करवाया था, सबसे ज्यादा पक्की सड़कें कहां पर हैं? अंबाला के अंदर। ट्रिक से याद करवाया था, हर एक साथी के याद होना चाहिए भाई, ठीक है भाई। तो ये फैक्टर था इंपॉर्टेंट भाई, जींद वाला पक्की सड़क वाला पक्का आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इसके अलावा हरियाणा की बोल या फिर देश की, हरियाणा ने देश की पहली कैशलेस जेल भाई, फर्स्ट कैशलेस जेल, मतलब कि ऐसी जेल जिसके अंदर जो भी लेन देन होगा कैशलेस चलेगा, ऑनलाइन चलेगा। पहले क्या था, कैश के अंदर, जैसे जेल के अंदर भी कैंटीन होती है भाई सामान वगैरह खरीदने के लिए, ठीक है, तो अब वो कैशलेस कर दी भाई, नॉर्मल ऑनलाइन वहां से भी चल जाएगा सिस्टम। अब एक और चीज है, जैसे आपने देखा रामायण के अंदर क्या था, जटायु, प्रभु श्री राम, सीता, सभी के बारे में पता है। तो जो प्रभु श्री राम और जो सीता हैं वो जटायु के साथ बातचीत करने लग रहे हैं, इस टाइप का जो हमें चित्र मिला है, बातचीत करते जो हमें चित्र मिला है भाई, एक अभिलेख मिला है, वो कहां पर हमें? नचार खेड़ा से मिला है, हरियाणा के जींद से भाई। क्या है भाई हमारा, लिख लो भाई, राम सीता और जटायु के बीच बातचीत का अभिलेख कहां से प्राप्त हमें? नचार खेड़ा से भाई, नचार खेड़ा। ये भी कहां पर पड़ता है नचार खेड़ा? ये भी हरियाणा के जींद जिले के अंदर देखने को मिलता है नचार खेड़ा भाई। यहां से हमें ये चीजें मिली है भाई, ठीक है, चीजें क्लियर हुई। कैसे रखोगे भाई, हमें क्या ये प्रूफ मिलते हैं, हम लोग क्या नाचने लगे, ओ माय गॉड प्रभु श्री राम की बातचीत के हमें प्रूफ मिल गए, सारे साइंटिस्ट राज्यों के नाचने लगे भाई, ठीक है। इसके अलावा ये प्रश्न भी प्रीवियस ईयर के अंदर, सफेदे के पेड़ भाई, सफेदे के जो पेड़ हैं आपके, जो लंबे लंबे पेड़ हैं, कहते हैं एक्चुअली कौन से सबसे लंबा प्लांट, सबसे बड़ा प्लांट कौन सा है? तो सफेदा प्लांट है, वो सबसे बड़ा प्लांट है। अच्छा, एकलव्य स्टेडियम और अर्जुन स्टेडियम अलग है, ठीक है भाई, अलग अलग कर लो यार, इसमें इतनी भड़क ना लिया करो भाई, ताम नाम तो लिखवाए दिए धरती दोनों कड़ गए, न्यारे न्यारे कर लो भाई, बस अलगाव कर दो, बस राजी, ओके, खुश, इतना विवाद कर दें भाई जनों। सफेदे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, यूकेलिप्टस। एग्जाम के अंदर ऐसे पूछा था, सफेदा ने पूछा, एग्जाम के अंदर पूछा यूकेलिप्टस के सर्वाधिक पेड़ हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सफेदे को क्या बोला गया? यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस। ये बहुत लंबे लंबे, आपने देखा हो यार हरियाणा के अंदर अगर आप रहते हो तो जब सड़कों के ऊपर जाते हो, साइड में सड़क के दोनों तरफ नहीं लंबे लंबे पेड़ लगे, तो सफेदे के पेड़ ही तो होते हैं भाई, ठीक है। यानी जो यूकेलिप्टस के जो पेड़ हैं सर्वाधिक मात्रा के अंदर नीम, शीशम, सफेदे, ये सारे हमें कहां पर भाई? जींद जिले के अंदर देखने को मिलते हैं। नीम हो गया, शीशम हो गया, ठीक है। लेकिन मेनली आपसे ये पूछा गया था प्रीवियस ईयर के अंदर में, ठीक है, ये पेड़ हमें कहां पर देखने को मिलते हैं? जींद जिले के अंदर में सर्वाधिक मात्रा के अंदर ये पेड़ देखने को मिलते हैं। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई भाई, ठीक है, वेरी गुड भाई। इसके अलावा हरियाणा में सबसे ज्यादा जो चमड़े की सफाई है वो भी कहां पर की जाती है? हरियाणा के जींद के अंदर क्या है? हरियाणा में सबसे ज्यादा चमड़े की सफाई की जाती है, जिंदा लोगों की सफाई कर देते हैं जींद के अंदर। हरियाणा की सबसे ज्यादा चमड़े की सफाई वाली जगह भी कहां पर है भाई? जींद के अंदर ही। क्या हरियाणा में सबसे ज्यादा चमड़े की सफाई की जाती है, ये चीज भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। इसके अलावा मैंने जब आपको हरियाणा के नृत्य करवाए थे तो एक नृत्य करवाया था जिसका नाम था लूर नृत्य,
याद आया? इस नृत्य के अंदर क्या चीज फेमस होती है याद करो। प्रश्न उत्तर की फॉर्म में नृत्य क्या आता है कि ए बेबे तन कौन सा सेंट यो मार्या गाम पाछे पड़ गया सारा। फिर दूसरी बेबे आंसर दोगी, बेबे मन को न्या सेंट यो मार्या मेरे रूप का जादू छार्या। मतलब प्रश्न उत्तर फॉर्म में क्या है, एक डांस किया जाता है जिस डांस को क्या बोलते हैं, लूर नृत्य बोलते हैं भाई। लूर नृत्य किस फॉर्म में किया जाता है, प्रश्न उत्तर फॉर्म में भाई। प्रश्न उत्तर फॉर्म में जो डांस किया जाता है, और ये मेनली कब किया जाता है, होली के टाइम पर किया जाता है भाई, मेनली होली के टाइम पर। और ये भी मैक्सिमम से मैक्सिमम भाई आपके हरियाणा के जींद में किया जाता है। हरियाणा के मतलब वैसे तो पूरे हरियाणा में होता है, जींद में सर्वाधिक होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, प्रश्न पूछा जा चुके हैं प्रीवियस ईयर के अंदर कि हरियाणा में सर्वाधिक लूर नृत्य में कहां पर देखने को मिलता है, हरियाणा के जींद जिले के अंदर। क्या सोना? अभी क्लास खत्म होने बाद शेक बनाएगी मम्मा। ओहो हो ठीक भाई, शेक पी लियो भाई, मैं बना के दूं गंडा जूस मान जाओगे। ठीक है भाई, आगे देखो भाई। अब एक फैक्टर और याद रखना आपको भाई, 1967 के समय 1967 के समय प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, जींद में कितनी तहसील थी भाई। जैसे अभी वर्तमान में तो 6 तहसील हैं, तो 1967 के समय जींद में कितनी तहसील थी, मात्र 2 तहसील थी भाई। कौन कौन सी थी भाई, वो 1967 का टाइम, जिस टाइम जैसे 1966 में हरियाणा बना था उससे अगले साल की तो बात करने लगे, तो कौन कौन सी थी, जींद और सफीदो, बस जींद और सफीदो, ये चीज भी याद रखना। ये 2 ही तहसील थी और कोई भी तहसील नहीं थी 1967 में, जिस टाइम हमारा हरियाणा बन के तैयार हुआ था भाई। ठीक है भाई, तो ये था भाई जींद जिले का मोटा मोटा परिचय, सारा का सारा, पूरी थ्योरी मैंने आपको करवा दिया। एमसीक्यू की इसके अंदर जरूरत नहीं, क्योंकि सारी थ्योरी के अंदर ही आपके एमसीक्यू कवर अप हो चुके हैं। जब एमसीक्यू की जरूरत पड़ती है मैं आपको करवा देता हूँ, जैसे अभी मैंने 2-3 दिन पहले करवाए थे आपको। ठीक है, एक जिले के याद होंगे भाई, जो फरीदाबाद से पहले करवाए थे उसके अंदर नहीं करवाए थे सारे।